बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ बहुत ही नए तरीके की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ही मज़े की है। आज हम बनाएंगे आलू के मंचूरियन, जिनको कि पोटैटो मंचूरियन भी कहा जाता है। बनाएंगे हम इसको चाइनीज़ ग्रेवी में। दरअसल ये है ही चाइनीज़ रेसिपी, जिसको कि एक सॉस तैयार किया जाता है और उसमें फ्राई किए हुए जो आलू हैं उनको डिप किया जाता है। बहुत ही मज़े की रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करिएगा। यहाँ पर मैंने आलू के मंचूरियन बनाने के लिए ले लिए हैं आधा किलो आलू, और इनको बॉयल करके मैंने अच्छे से मैश करके रख लिया था। और अच्छी क्वालिटी के आलू लीजिएगा ताकि जब आप इसके स्नैक्स बनाएं तो वो नरम नहीं पड़ें। इसमें हम शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच यहाँ पर बारीक कटा हुआ अदरक, और इसके बाद हम नमक शामिल करेंगे इसमें 1 चाय का चम्मच, या फिर अपने जायके के मुताबिक आप नमक का इस्तेमाल करिएगा। इसमें शामिल करूँगी आधा चाय का चम्मच कुटी लाल मिर्च, और साथ ही जाएगा आधा चाय का चम्मच काली मिर्च और आधा चाय का चम्मच चाट मसाला, और साथ ही हम 1 चाय का चम्मच भुना कुटा ज़ीरा या फिर ज़ीरा पाउडर आप डाल लीजिएगा। इसके बाद इसमें जा रहा है आधा कप चावल का आटा। सिंपल आप कोई भी चावल ले लीजिए, ग्राइंड करिए, पीस लीजिए, पाउडर बनाइए और आलू में डाल दीजिए। 2 खाने के चम्मच आप इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे। चावल का आटा और कॉर्नफ्लावर आलू के स्नैक्स को क्रिस्पी भी बनाएगा और साथ ही इसकी बाइंडिंग में भी इस्तेमाल होगा। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और अब आप देख सकते हैं कितना ही ज़बरदस्त स्मूथ सा हमारा ये बैटर बनकर तैयार हो चुका है। और इसके बाद हम इसके स्नैक्स बनाना शुरू करते हैं। और आधा टेबल स्पून के करीब आपने मसाले को हाथ पे लेना है और तमाम क्रैक या एयर निकाल लेनी है। फिर आपने इसको रोल करना है गोल, जिस तरीके से आप टिक्की बनाते हुए गोल करते हैं। फिर आपने इस तरीके से हथेली पर आपने इसको रोल करके इसको लंबी शेप दे देनी है। चाहें तो आप गोल भी बना सकते हैं, चाहे तो आप इस तरीके से छोटे छोटे आलू की शेप में भी, जो कि खूबसूरत भी लग रहे हैं, आप इस तरीके से बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं। इनको फ्राई करने के लिए कोई कोटिंग की ज़रूरत नहीं है, बाइंडिंग ही इतनी अच्छी है। हमने कॉर्नफ्लावर और चावल का आटा डाला था। तो अच्छे से तेल गरम करिए। तेल गरम हो जाए तो फ्लेम को मीडियम टू लो पर कर दीजिए, और आपने ये सारे जो आलू बना कर रखे थे इनको आपने फ्राई कर लेना है। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि आलू तो ऑलरेडी हमारे बॉयल हो चुके थे। सिर्फ ऊपर की जो लेयर है वो क्रिस्पी हो जाए और अच्छा सा कलर आ जाए तो सारे स्नैक्स आपने एक प्लेट में निकाल लेने हैं। तो सारे स्नैक्स हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं। चलते हैं ग्रेवी बना लेते हैं। 3 खाने के चम्मच आपने तेल लेना है। 1 चाय का चम्मच आपने बारीक कटा हुआ अदरक डाल देना है, और इसमें 1 खाने का चम्मच बारीक कटा लहसुन डाल देना है। इन तमाम चीज़ों को फ्राई करेंगे, और साथ ही इसमें 5 बारीक कटी हुई तीखी वाली हरी मिर्चें। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि तीखी वाली हरी मिर्चें, क्योंकि बहुत तरह की मार्केट में आपको हरी मिर्चें मिल जाएंगी जिनका फ्लेवर अलग अलग होता है, तो तीखी वाली हरी मिर्ची आप इस्तेमाल करिएगा। अब यहाँ पर मैंने 1/4 कप यहाँ पर टमाटो केचप का डाल दिया है, और इसके साथ ही इसमें जाएगा चिली गार्लिक सॉस। ये भी 1/4 कप ही आपने इस्तेमाल करना है अच्छी ग्रेवी बनाने के लिए। यहाँ पर अब मसाले ऐड कर लेते हैं, जिनमें मैंने आधा चाय का चम्मच नमक डाल दिया है। इसके बाद हम शामिल करेंगे आधा चाय का चम्मच कुटी लाल मिर्च, और इसके बाद इसमें 1 चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, जिसको कि सिर्फ कलर के लिए इस्तेमाल करेंगे, इसका तीखापन नहीं होगा। और 1 चाय का चम्मच इसमें भरकर हम चीनी डाल देंगे। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स करेंगे, और इसके बाद जो बाकी चीज़ें हैं हम डालेंगे। और साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक किया करें, कमेंट करके बताया करें आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। एक दरमियाने साइज़ का प्याज लेकर क्यूब में काट कर आपने वो डाल देना है, और इसमें एक बड़े साइज़ की शिमला मिर्च बीज निकाल कर क्यूब में काट कर वो भी डाल देने हैं। आधा कप के करीब आपने ग्रीन पोर्शन लेना है हरे प्याज का, बारीक काट कर वो डाल देंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद कुछ सॉस हम ऐड करेंगे, और इसमें सबसे पहले हम 2 खाने के चम्मच सिरका भर कर डालेंगे। ज़ाहिर सी बात है, चाइनीज़ रेसिपी है, सॉस वगैरह इसमें लाजमी डाले जाते हैं, जिससे इसका फ्लेवर और भी ज़्यादा अच्छा आता है।
2 खाने के चम्मच भरकर आपने सोया सॉस ऐड कर देना है। दोबारा मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे ग्रेवी बनाने के लिए। तो पानी आपने बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना, पतला शोरबा नहीं बनाना, सिर्फ़ और सिर्फ आपने 1.5 कप नॉर्मल वाला आपने पानी का शामिल कर देना है। और ये बिल्कुल परफेक्ट क्वांटिटी आपको बता रही हूँ, इसी मिक़दार में आप चीज़ें डालिएगा, इंशाल्लाह आपकी रेसिपी अच्छी बनेगी। लो फ्लेम पर ढककर आपने 4 मिनट के लिए आपने इसको पकाना है। तब तक हम एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। 2 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लावर अलग से लिया है और उसमें थोड़ा सा पानी डालकर लिक्विड बना लिया है। तो 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। सब्ज़ियों को ज़्यादा मत पकाइएगा, गलाइएगा नहीं, सब्ज़ियों में हल्का सा क्रंचीपन रह जाना चाहिए। और इसके बाद आपने मीडियम फ्लेम पर लगातार चम्मच हिलाते हुए कॉर्नफ्लावर को ऐड कर देना है और लगातार चम्मच हिलाते जाएंगे और कॉर्नफ्लावर का लिक्विड डालते ही ये जो सॉस है हमारा काफ़ी गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, कॉर्नफ्लावर देख लीजिएगा उसकी एक्सपायरी डेट ना हो या फिर अच्छी क्वालिटी का लीजिएगा, तभी रिज़ल्ट भी आपको बेस्ट मिलेगा। ये देखिए कितना ज़बरदस्त कंसिस्टेंसी है और कितना थिक हो चुका है हमारा सॉस। और यहाँ पर आप देख सकते हैं गाढ़ा गाढ़ा सा सॉस रेडी है। यहाँ पर फ्राई किए हुए जो पोटैटोज़ हैं वो डाल देते हैं हम और इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्लेम यहाँ पर आप मीडियम ही रखिएगा। बस 2 से 3 मिनट आपने मीडियम फ्लेम पर इसको सॉस में कुक करना है और उसके बाद आपने इस पर डाल देने हैं बारीक कटा हुआ हरा प्याज। ज़बरदस्त हमारे आलू के मंचूरियन रेडी हैं। वीडियो पसंद आई है जाते जाते लाइक करते जाएं। खुश रहें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।